यस, अभी आपको आपके सामने आ गया है समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड, इवन मोर पावरफुल। आज तक जो समीर मोदी आज़ादी प्लान था, मोदी केयर का जो प्लान था, वो वैसे ही पावरफुल था और जबरदस्त बिजनेस प्लान था। इंडस्ट्रीज का एकमात्र ऐसा प्लान है जो सबसे ज्यादा आज़ादी प्रोवाइड करता है, उसको समीर मोदी जी ने और पावरफुल बना दिया है। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त में क्या क्या धमाके होंगे और कितना बड़ा जो है हमको आज़ादी मिलने वाला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड आज़ादी, अनलिमिटेड आज़ादी में समीर मोदी जी का कहना है कि आप अपना लीगेसी यानी कि आप अपना वारस यानी कि आप अपने लिए ऐसा लीगेसी क्रिएट कीजिए जो आपको तो बेनिफिट करेगा ही करेगा, आपके आने वाली जनरेशन को भी वो बहुत बड़ा और जबरदस्त बेनिफिट देगा। तो वो बेनिफिट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। समीर मोदी आज़ादी प्लान के की बेनिफिट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो आज़ादी के साथ साथ में हम हाईलाइट, पहले आज़ादी प्लान के साथ पहले हम हाईलाइट देख लेंगे और फिर उसको डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहला आज़ादी प्लान में है, आप जो डायरेक्टर आज तक बनते थे वो आप फास्टर जल्दी बन जाएंगे। और वो कितना, तो 33% जो है वो आपको डायरेक्टर बनने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसको कम कर दिया गया। यानी आप जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बनेंगे, खुद बनेंगे, टीम को बनाएंगे, लोगों को बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है इसका बेस्ट फीचर्स है वो डायरेक्टर, और डायरेक्टर हो हम जल्द से जल्द बन पाएंगे। सेकंड है, साथ साथ में बेटर चेक्स रहेगा और फॉर लेवल ऑफ लीडरशिप डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर का भी बहुत बढ़िया चेक बनेगा। क्योंकि डायरेक्टर के लिए स्पेशल एक नया बोनस आया है, 4% डायरेक्टर बोनस पूल, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के लिए होगा। राइट। थर्ड पॉइंट जो बेनिफिट है, थर्ड जो इसका अट्रैक्शन है, थर्ड जो है वो है बेटर चेक फॉर हायर लेवल। जैसे डायरेक्टर्स लोगों के लिए स्पेशल पूल दिया गया है, ऐसे ही डायरेक्टर से ऊपर यानी कि सीनियर डायरेक्टर एंड अबव अप टू जीबीडी के लिए भी बहुत बढ़िया जो है यहाँ अर्निंग का पोटेंशियल है, उनका भी बहुत बढ़िया चेक बनेगा। उनके लिए भी टीम बिल्डर बोनस 14% का जो है वो जो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव के लिए है। फोर्थ है स्टेबिलिटी, बड़े चेक के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगा। क्योंकि ये बिजनेस प्लान में हम सबको पता है कि एलपीबी एक बहुत बढ़िया और अच्छी इनकम है और उसको और बेहतरीन बनाया गया है। तो स्टेबिलिटी भी मिलेगी और बड़ा सा चेक भी मिलेगा। और फिफ्थ है कि आपको करोड़पति बनने के लिए अभी कोई रुकावट नहीं है। कोई भी करोड़पति बनना चाहता है ये समीर मोदी आज़ादी प्लान से बन सकता है। और इसीलिए एक नया जो है वो एक्सक्लूसिव 2% पूल, जो अटूट बंधन पूल एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड के साथ साथ में रोकड़ा यहाँ जो है आपको देने के लिए समीर मोदी जी अनलिमिटेड प्लान में वादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आज तक जो है हमारे पास इनकम के कितने सोर्स थे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते थे। आज तक यानी कि इस सितंबर महीने में भी हमारे पास कितने इनकम है, 8 टाइप्स ऑफ इनकम, राइट। और अभी हमारे पास नए आज़ादी प्लान में 8 की जगह 10 टाइप्स ऑफ इनकम यानी कि 10 प्रकार की इनकम हमको मिलेगी, राइट। तो ये है समीर मोदी आज़ादी प्लान जिसमें 8 की जगह 10 तरीके से हमको इनकम मिलेगी। तो वो 10 इनकम, 10 एरियाज ऑफ इनकम कौन कौन सी है। तो सबसे पहला सेविंग ऑन कंजम्पशन अप टू 20%, जो हम सबको पता है आज तक था वही है। दूसरा है अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट, 20% तक का हम रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। थर्ड है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो 7% से शुरू होगा और 16% तक रहेगा। यानी कि जो एक्यूमुलेशन बोनस था उसको 7% से शुरू करके 16% तक का किया गया है। फोर्थ नया इंट्रोड्यूस हुआ है 4% डायरेक्टर बोनस पूल, जो मैंने पहले बताया वैसे ही सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के लिए ही होगा ये। फिफ्थ है
14% टीम बिल्डर बोनस, ये रहेगा सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक के लिए, ये भी एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। 6th है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, यानी कि एलपीबी, तो वो एलपीबी पहले था वो भी है। साथ साथ में 7th इनकम है 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस। 8th इनकम है 5% ड्रीम व्हीकल बोनस। 9th इनकम है 3% ड्रीम होम बोनस। एंड 10th जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, नया लाया गया है, वो है 2% अटूट बंधन बोनस। यानी कि इस तरीके से 10 इनकम आपको मिल सकती है और ये 10 इनकम सभी लोग ले सकते हैं। आइए वन बाय वन हम समझते हैं कि ये 10 इनकम क्या है। सबसे पहला सेविंग ऑन कंजम्पशन, हम सबको पता है अप टू 20% है। आज तक हम वो एंजॉय कर ही रहे हैं, ऑलरेडी हम जो है उसके बेनिफिट ले ही चुके हैं, ले ही रहे हैं। और वो क्योंकि हमारे वहाँ कहावत है ना कि जो हमारा सेविंग होता है ना, वो हमारा एक अर्निंग यानी कि एक कमाऊ हमारे घर का मेंबर गिना जाता है। अगर हम बचत करते हैं तो वो हमारे लिए एक अर्निंग होता है। तो इसी तरीके से बचत भी बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा जो इनकम है हमारा रिटेल प्रॉफिट, हम हमारे जो भी नियर डियर वार्म सर्कल है उनको हम जो है कुछ प्रोडक्ट सेल करके भी इनकम ले सकते हैं, वो है रिटेल प्रॉफिट। थर्ड जो है वो एपीबी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो 7% से शुरू होगा और 16% तक रहेगा। ये फर्स्ट टीम बोनस फॉर सोइंग सीड्स ऑफ आजादी। क्या मीनिंग हुआ इसका? ये मीनिंग ये है कि आपका किसी भी आजादी के लिए, किसी भी आपको आजादी, फाइनेंशियल आजादी चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले बीज बोना पड़ेगा। और ये प्लांट में एपीबी वो उसका बीज है। जैसे यहाँ छोटे छोटे प्लांट दिखाए गए हैं वैसे ही है। आप एपीबी से आजादी लेना शुरू कीजिए, आजादी के बीज बोइए और आगे बढ़ते जाएगा, आपको बड़ा सा वटवृक्ष बनेगा और आपको आजादी की ओर ले जाएगा। उसमें ये थर्ड नंबर एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो 7% से लेकर 16% तक है। हमको आजादी पाना है तो कैसे पाएंगे? हाउ टू अर्न आजादी, कैसे हम आजादी पाएंगे? तो उसके लिए ऑल कंसल्टेंट यानी कि मैं बोल रहा हूँ 7% से लेके जीबीडी तक सब लोगों को, अगर आपको आजादी पाना है तो आपको एक काम सबसे पहले करना पड़ेगा। होल्ड करिए 1 मिनट। कंटिन्यू करते हैं कि किसी ने गलती कर दी थी। ओके चलिए, सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ यूज करना पड़ेगा। अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको मोदी केयर की जितनी भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर हमारे घर में यूज होती है तो उसको हमको सबसे पहले खुद को यूज करना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि मोदी केयर की सभी प्रोडक्ट हमारे घर के लिए जरूरी ही है, राइट? तो हमको सबसे पहले सेल्फ यूज करना पड़ेगा। सेल्फ यूज करते करते हमको उसके साथ क्या करना है? हमने यूज किया, अच्छा लगा तो हमको उसको शेयर करना है। और शेयर करके हमको रुकना नहीं है। लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया, अच्छा लगा तो फिर उनको स्पॉन्सरिंग कीजिए, उनको भी इस बिजनेस में आप जो है एसोसिएट कीजिए, उनको भी इस बिजनेस की खूबियां, इस बिजनेस के बेनिफिट के बारे में बता के आप उनको स्पॉन्सर करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये हर कंसल्टेंट को हर टाइम करना जरूरी है आजादी पाने के लिए। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस को अगर हम देखें तो कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, उसका कैसे गिनती किया जाएगा, तो वो हम समझते हैं। जो है नया प्लान उसमें 7% से लेके 16% तक का स्लैब है। पहला स्लैब जो है कंसल्टेंट का 7 कंसल्टेंट कहा जाएगा, जो 7% का स्लैब है वो 1 पीवी से लेके 300 पीवी में गिनती आएगा। अगर बीवी में करेंगे तो उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है। साइड में वो पूरा टेबल दिया हुआ है। हम ज्यादा फोकस पीवी पे करेंगे क्योंकि पूरा प्लान पीवी पे चल रहा है। 300 पीवी से आगे अगर हम एक्यूमुलेटिव यानी कि हम जुड़ते क्रम में हर महीना हमारा जो काम होता है हमारी टीम का मिला के
उसको हम जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो जब 301 पीवी से ऊपर जाएंगे तो हम 10% के लेवल पे कंसीडर किया जाएगा और वो सीनियर कंसल्टेंट कहलाएंगे। 301 से 1200 पीवी तक सीनियर कंसल्टेंट, उसके बाद 1201 से 2700 पीवी होगा तो असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 13% का लेवल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो एक्यूमुलेशन पे ही रन करता है, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। 2701 पीवी से लेके 4000 पीवी आपका होगा तो आप 15% यानी कि सुपरवाइजर कहलाओगे। और 4001 से ऊपर जाएंगे, 4001 को आप क्रॉस करेंगे एक्यूमुलेशन से, यानी कि आप एसोसिएट हुए तब से लेके जब तक 4001 होता है तब तक का पूरा वॉल्यूम एडिशन होता जाएगा, तो आप 16% के लेवल पे पहुंचेंगे। उस टाइम जो है वो आपका डायरेक्टर होगा, लेकिन वो डायरेक्टर क्वालिफिकेशन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो आगे हम समझेंगे। यानी कि 4001 हम क्रॉस करते हैं तो हम 16% के लेवल पे पहुंच जाएंगे, राइट। यहाँ दूसरा एक बहुत जो है राइट साइड पे लिखा है वो बहुत समझना जरूरी है कि हमारा पर्सनल पीवी 13 से ज्यादा होना जरूरी है, तभी हम क्वालिफाई किसी भी मंथ में एपीपी के लिए कंसीडर किए जाएंगे। ध्यान रखना, आज तक हम 350 बीवी ऐसा बोलते थे, लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर लेना 13 पीवी को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 नहीं होता है, 351 351 होता है। कंपनी आज तक 350 भी होता था तो चला लेती थी, लेकिन अभी पूरा प्लान 100% पीवी से चलेगा, तो पीवी में 13 की जगह 12.99 भी होगा तो भी आपको जो है क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। तो सब ध्यान रखें और 13 पीवी पे फोकस करके हमेशा हर महीने मिनिमम 13 पीवी से ज्यादा पीवी, तो जो 15% तक है उनको करना ही करना है मिनिमम। ये मैं आपको नहीं बोलता कि उतना ही करके रुकना है, आप तो 50 पीवी 100 पीवी 150 पीवी करने वाले लोग हैं, लेकिन मिनिमम की बात है तो मिनिमम 13 पीवी जो है करना जरूरी है। यहाँ फास्ट स्टार्ट 10% सबको पता है, वो भी इस नए प्लान में कंटिन्यूअस रखा गया है, उसमें कोई लिमिट चेंज नहीं की गई है। फास्ट स्टार्ट 10% के लिए 240 जीबीवी यानी 240 जीबीवी किसी भी एक महीने में आप 10% के लेवल पर पहुंचने से पहले कर लेते हो तो आप फास्ट स्टार्ट 10% कहलाते हो। यानी कि आप किसी भी महीने में एसोसिएट हुए हो, लेकिन वो महीना ही जरूरी नहीं है जिस महीने में ज्वाइन हुए हो, उसके बाद 2, 3, 4 महीने कभी भी आप 10% के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले अगर आप किसी भी एक महीने में 240 जीपीवी ग्रुप पीवी बना लेते हो तो आप फास्ट स्टार्ट 10% के हकदार हो जाएंगे और आपको वहां कंपनी की ओर से प्री डिसाइडेड 750 रुपये का फ्री गिफ्ट मिल जाएगा। यानी कि आपको फास्ट स्टार्ट 10% करने में कंपनी की ओर से एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलेगा। और आप यहाँ देखिए बाजू के टेबल में ही लिखा है कि आपको 10% पे पहुंचने के लिए 301 पीवी करना था, यहाँ आपको जो है 240 पीवी में ही आपको 10% का लेवल दे दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है फास्ट स्टार्ट 10% भी अचीव कर सकते हो। अगर हम बात करें कि एपीपी को कैसे अर्न करना है और हमको ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको किस तरीके से राइट फाउंडेशन बना के आगे बढ़ सकते हैं, तो राइट फाउंडेशन बनाने के लिए 3 चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले है कि बिल्ड योर पर्सनल पीवी। आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपका जो सबसे पहले आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूजर बनने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट को शेयरिंग लोगों को बताना पड़ेगा, रेकमेंड भी करना पड़ेगा। आपके नियर डियर अड़ोस पड़ोस पहचान वाले को मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, मोदी केयर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उनको से बात कीजिए, उनको यूज करवाना शुरू कीजिए। और उन्होंने यूज किया, उनको अच्छा लगा, तो हमको वहां रुकना नहीं है। हमने हमारा पीबीवी हमारा बिजनेस तो बिल्ड कर लिया, फिर हमको हमारी जो ग्रुप बनाना है और ग्रुप को भी बिल्ड करना है। तो हम जिनको प्रोडक्ट दिया अच्छा लगा उनको बोलिए कि आइए आप भी इस मोदी केयर की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए, उनको भी स्पॉन्सर कीजिए और उनको स्पॉन्सर करके उनको भी 100%
यूजर बनाइए और फिर उनकी भी जो है आगे जो कॉन्टेक्ट्स है, सर्कल्स है, उनको भी बिल्ड करना है। इस तरीके से हमको बिजनेस बिल्ड करना है। और अगर हम राइट ट्रैक पे, अगर ये हम फाउंडेशन अगर अच्छी तरह से बना लेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर भी सही बन जाएगा। और जब सही स्ट्रक्चर बनेगा तो हमको जो है वो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और फिर एटलीस्ट हमको जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो 1 या 2 लेग से नहीं करना है, हमको मिनिमम 4 से 6 लेग से बिजनेस शुरू करना है और हर लेग को साथ में आगे लेके आके बढ़ना है। और हमको ये चीज खुद भी करना है और आगे डुप्लीकेशन भी करवाना है। राइट, तो ये हो गया राइट फाउंडेशन। इस बिजनेस में फाउंडेशन यानी शुरुआत कैसे किया जाता है। राइट, और एक्यूमुलेशन क्या है, जो हमने अभी बात किया, एपीबी, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो हर महीने जुड़ते जाता है। तो उसका एक एग्जांपल है, समझ लेते हैं। काफी लोगों को समझ में आएगा, समझ ऑलरेडी समझे हुए हैं, फिर भी एक बार पूरा समझ लेना जरूरी है। जैसे कि आप नए आए हो, पहला मंथ है आपका और आपने जो है पहले ही मंथ में 100 जीपीवी किया, यानी खुद का और शायद साथ में 1-2 लोग होंगे, तो कुल मिला के 100 पीवी हुआ। यानी कि उसका अगर बीवी में देखें तो 2700 हो जाता है। तो आपने जो है 100 पीवी किया तो आप 7% के लेवल पे आ जाएंगे। राइट, दूसरे महीने में आपने और अपनी टीम ने मिला के 300 पीवी किया। राइट, यानी बीवी से बात करते हैं तो 8001 बीवी किया। तो आपका पिछले महीने का कितना था, 2700, और इस महीने किया आपने 8100, यानी कुल मिला के हो गया 10800, यानी कि आप 10% के लेवल पे पहुंच गए। तीसरे महीने में आपने जो है 10,800 बीवी किया और पुराना पिछले 2 महीने का कुल मिला के था 10,800 और इस महीने भी हुआ 10,800, कुल मिला के हो गया 21,600, 21,600। यानी कि अभी भी आप 10% के लेवल पे है, क्योंकि 13% के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अभी भी कुछ कम पड़ रहा है। चौथा महीना आया, आपने 13,500 बीवी का काम किया और आपका पहले का 21,600 था, उसमें 13,500 जुड़ गया, हो गया 35,100, यानी कि आप 13% के लेवल पे पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि आपका काम जो है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, फिर भी आपका टाइटल जो है वो एक्यूमुलेशन से बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। और यही खूबी है एक्यूमुलेशन प्लान की, और यही है पावर एक्यूमुलेशन का। अभी एक्यूमुलेशन के पावर के साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल के भी बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में आप देखिए ये अनप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ से आपको अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इस एग्जाम्पल में देखिए कि आप जो है, इस एग्जाम्पल में आप खुद हो और आपके नीचे 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, सभी एक ही लाइन में है और कुल मिला के सबका 18,900 बीवी का बिजनेस हुआ है। यानी कि आपकी बात करें तो आप 10% के लेवल पे पहुंच गए। 18,900 का 10% यानी कि 1890 रुपये का टोटल टीम का एपीबी आया। उसमें से ए बी सी डी ई एफ जी उनका जितना बनता है उनका बांट दिया जाता है, यानी कि उनका 1620 रुपया बढ़ जाएगा। तो आपके हिस्से में आएगा 270 रुपया, यानी कि आपको 270 रुपये का चेक बनेगा। आपका टोटल टीम वॉल्यूम था 18,900। तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो सही स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये सही स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे आपने का क्या हुआ, एक ही लाइन में वहां पे सब लोग थे, यहाँ आपने अलग अलग लाइन में, अलग अलग लेग में, अलग अलग टीम बना के आपने रखा है, ए बी सी डी ई एफ। और यहाँ देखिए यहाँ भी 18,900 ही जीबीवी है, पिछले एग्जांपल में भी वही था। यहाँ भी आपका लेवल 10% ही है और आपका टोटल हुआ 1890 रुपये का इनकम। उसमें से 1134 रुपया बढ़ जाएगा और आपको मिलेगा 756। आप समझिए, पहले भी आपने और अपनी टीम ने मिला के 18,900 बीवी किया था और आपको मिल रहा था तकरीबन 250 रुपया। यहाँ आपने उतना ही वॉल्यूम किया लेकिन सही स्ट्रक्चर पे किया तो आपको यहाँ मिल रहा है 756, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना इनकम आपको हो रही है। और ये है सही स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फायदा। तो आप सबको ये चीज ध्यान में रखना है और सही तरीके से अपना जो है स्ट्रक्चर वो डिजाइन करना है। राइट,
इससे आगे बढ़ते हैं सुपर बेनिफिट 16% है। ये नए प्लान में 16% है, 19% वालों के लिए जबरदस्त एक बेनिफिट है। और वो बेनिफिट जो है वो इतना बढ़िया है कि आप सोचेंगे, तो आप सोचते रह जाएंगे। ऑल 16% एंड 19%, वो ये प्लान की हम जो प्लान पे हम बात कर रहे हैं वो प्लान का मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये प्लान 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। यानी ये सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर महीने में अभी का पुराना प्लान चलेगा, 1 अक्टूबर के बाद में नया प्लान शुरू होगा। तो जैसे ही यहाँ हमने देखा कि एक्यूमुलेशन होके अगर 4001 पीवी से ऊपर चले जाते हैं तो आप डायरेक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ भी वही फायदा होगा। जो 19% है वो 19% हमेशा 4500 से ऊपर पीवी जब जाता है एक्यूमुलेशन से तभी 19% कहलाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जितने भी 19% पे है वो सभी लोग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ जब 6-7 तारीख को हमारा अक्टूबर महीना ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली वहां डायरेक्टर कंसीडर कर लिए जाएंगे। यानी कि 19% वाले सीधे ही डायरेक्टर बन जाएंगे, राइट। और 16% वाले भी, जो लोग 4000 पीवी से 4500 पीवी के बीच में है, वो भी ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाएंगे। और कोई 13% 16% वाले हैं जो इस महीने शायद हो सकता है कोई 3200 एक्यूमुलेटिव होके कोई 3200 पीवी पे हो सकता है, कोई 3600 पे हो सकता है, कोई 2500 भी हो सकता है। अभी भी हमारे पास टाइम है सितंबर क्लोजिंग तक। अगर आप 4001 पीवी को क्रॉस कर लेते हो तो इस महीने जो टाइटल रहेगा वो टाइटल रहेगा। लेकिन अक्टूबर में जैसे ही खुलेगा, अगर आपने 4001 पीवी क्रॉस कर लिया है तो आप सीधे डायरेक्टर बन जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। और उसके लिए जितने भी लोग इसमें आना चाहते हैं उन सबको मैं एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोल देता हूं कि आप आने वाले मंथ में यानी अक्टूबर मंथ में आप डायरेक्टर बनके ही बाहर आएंगे। डायरेक्टर होके यहाँ इस प्लान में, नए प्लान में आप बेनिफिट ले पाएंगे, राइट। इसकी कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन आगे एग्जांपल में हम समझेंगे तो ज्यादा हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए क्या करना है? तो अभी का ये जो प्लान चल रहा है, अभी का ये प्लान चल रहा है उसको साइड में रखिए। हम अक्टूबर महीने के लिए जो नया प्लान आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए आपको आज से ध्यान रखना है कि डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 2 कंडीशन लागू होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? आपको एक्यूमुलेशन होते यानी बढ़ते 4001 पीवी 4001 एक्यूमुलेटिव होके पूरा पीवी जो है उसको क्रॉस करना है। और साथ साथ में दूसरा है कि आपका जिस महीने में आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो या करना चाहते हो उस महीने में 1250 पीजीपीवी होना जरूरी है। यानी कि अगर समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने अक्टूबर में आप 32 सितंबर खत्म हुआ और आप 3200 पीवी पे थे और आपने जो है अक्टूबर महीने में 4000 क्रॉस कर लिया यानी कि 800 पीवी आपका टीम का मिला के कर लिया, तो आप जो है 16% के लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन डायरेक्टर क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको कितना चाहिए? दूसरा कंडीशन है 1250 पीजीपीवी। तो आपको 1250 पीजीपीवी भी साथ में कर लेना है। अगर नहीं करते हो तो आप 16% के लेवल पे गिनती में आएंगे। जिस उसके बाद के 1 या 2 या 3 या 4 कभी भी आप जब एक ही महीने में 1250 पीजीपीवी कर लोगे उस महीने में आप डायरेक्टर क्वालिफाई गिनती में आएंगे। यानी कि आज तक आप जो एक्यूमुलेशन से होते होते किसी महीने में 50 पीवी भी कम पड़ रहा है और आपने 50 कर लिया और डायरेक्टर हो जाते थे, ऐसा अभी नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? किसी को लगेगा कि ये तो गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, ये जो हो रहा था वो गलत था। अभी जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर है, आपने खुद ने 50 पीपीवी किया और ए बी सी डी यानी कि मिस्टर ए ने 500 किया, बी ने 400, सी ने 200 और डी ने 100, कुल मिला के आपका 1250 पीवी हो गया। तो 1250 पीवी हो गया खुद का और ए बी सी डी 4 लेग का मिला के 1250 हो गया। तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई हो गए हो।
इस महीने आप जो एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल वाला जो भी महीना होगा उस महीने में आपने 4000 क्रॉस किया है, साथ साथ में 1250 किया है तो भी चलेगा, या आपने पहले 4001 पीवी कर लिया था और इस महीने आप 1250 करते हैं तो भी चलेगा। दोनों कंडीशन में आप जो है डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हो। एक ही चीज ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए दो कंडीशन लगेगी, एक एक्यूमुलेशन होते यानी बढ़ते बढ़ते 4000 को क्रॉस करना है और साथ साथ में 1250 पीजीबीवी करना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन में ये आप जो है 1250, जैसे हमने बात किया 1250 पीजीपीवी करना है, तो 1250 पीजीपीवी अगर जब आप करेंगे तब आप डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे, और डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे उस टाइम पे आपको एनक्यूडी जो डायरेक्टर नॉन क्वालिफाई, जैसे मैंने बताया कि किसी ने 4000 एक्यूमुलेशन करके 4000 तो कर लिया लेकिन उसने 1250 नहीं किया था तो वो नॉन क्वालिफाई कहलाएगा। तो ऐसा नॉन क्वालिफाई वॉल्यूम जो क्वालिफाई डायरेक्टर होंगे उनको रोल अप के तौर पे मिलेगा, जो इस एग्जांपल में बताया गया है। मिस्टर ए 16% पे पहुंच गए हैं लेकिन फिर भी देखिए छोटे अक्षरों में एनक्यूडी लिखा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका पीजीपीवी कितना है, 1000 पीवी है, 1000 पीवी किया है उन्होंने, इसीलिए वो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। 1250 उनको करना है तो वो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका जो भी वॉल्यूम है मिस्टर ए का जो वॉल्यूम वो आपके 1250 की गिनती में आएगा। तो आपका 1250 1000 मिस्टर ए से, 100 मिस्टर बी से, 50 मिस्टर सी से, 50 मिस्टर डी से और 50 खुद का। इस तरीके से कुल मिला के आपका 1250 हो जाता है और आप 1250 में जो 16% वाले का रोल अप मिला के भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से सबका क्लियर है। कुछ क्वेश्चन है तो मैं चेक कर लेते हैं या लास्ट। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन है मेरे ध्यान में आया था तो मैं, यस मनीष जी, 1250 पीवी इज कंपलसरी और जस्ट क्रॉस 4000 इज इनफ। सर 4001 भी करना है और 1250 करेंगे तभी डायरेक्टर क्वालिफाई गिनती में आएंगे, राइट। और भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लास्ट में ले लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, आप अपनी डायरी में लिख के रखना, चैट में मत लिखना क्योंकि मेरा ध्यान उस पे जाता है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। आप अपनी डायरी में लिखना, लास्ट में हम सभी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ अ गुड टीम स्ट्रक्चर, जैसे बार बार अभी तक 2-3 बार हमने डिस्कस किया है कि आपका जितना बढ़िया स्ट्रक्चर होगा उतना ही आपको आजादी बेहतर तरीके से मिलेगी, क्वालिटी आजादी मिलेगी, क्वालिटी आपको फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफ में टाइम फ्रीडम, सब जितना स्ट्रक्चर बढ़िया होगा उतना आपको अच्छा मिलेगा। तो आपको स्ट्रक्चर पे भी उतना ही फोकस करना है, ध्यान में रखना है। अभी डायरेक्टर के लिए क्या है, जो नई इनकम है वो 4% डायरेक्टर बोनस पूल है, राइट। तो ये 4% डायरेक्टर बोनस पूल है वो एक्सक्लूसिव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो भी पेरेस टाइटल डायरेक्टर होंगे उनको ही मिलेगा, इसमें किसी और की हिस्सेदारी नहीं रहेगी। यानी कि ये जो 4% रहेगा वो 4% में ना तो सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी वालों को ये हिस्सा मिलेगा, या ना तो डायरेक्टर नॉन क्वालिफाई 15% या उससे बिलो वाले को किसी को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर लोगों को मिलेगा और 4% ऑफ कंपनी का हर महीने का जो टोटल वॉल्यूम होगा उस पे मिलेगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर समझ लो कि कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर हुआ है तो 200 करोड़ बीवी का अगर आप 4% निकालेंगे तो 8 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के बीच में ही बांटा जाएगा। सोचो कितनी बड़ी इनकम होगी, और वो भी सिर्फ डायरेक्टर्स को ही। यानी कि आप में कोई हिस्सेदारी नहीं है, आपका चेक जो है बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बन जाएगा इससे। और मिलेगा कैसे, इसकी गिनती कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है, आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए आपको खुद का 26 पीवी से ज्यादा होना जरूरी है। फिर से यहाँ मैं याद करवा दूं कि 750 बीवी मत याद रखना,
क्योंकि 26 पीवी को 27 से गुना करेंगे तो 752 होता है। पहले 750 होता था, कंपनी चला लेती थी। अभी पीवी पे चलेगा तो सिस्टम कंप्यूटर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपका 25.99 पीवी भी रहेगा तो आपको 26 पीवी खुद को करना है और आपका पूरा टीम का मिला के 1250 पीवी से ज्यादा अगर आपका होगा तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे, और डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे तो आप डायरेक्टर बोनस पूल के हिस्सेदार बन जाएंगे। और कितना हिस्सा मिलेगा, तो आपका जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम का 6% आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो जाएगा, और वो जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट का हर महीने जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लेता हूं, जैसे आपका 1250 पीजीपीवी हुआ है तो 1250 पीजीपीवी का 6% निकाल लो, और जो 6% को पीवी-बीवी रेशियो 1:27 है तो उसको 27 से गुना कर देते हैं तो तकरीबन 2025 डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो जाता है। 2025 डायरेक्टर बोनस पॉइंट का जो भी पॉइंट वैल्यू आता है, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, उससे गुना कर दो। अगर 1 रुपया भी आता है तो 2025 रुपया आ जाएगा, 1.5 रुपया आता है तो उसके हिसाब से जो भी पॉइंट वैल्यू आता है। मैं पॉइंट वैल्यू के लिए आपको यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं करता है, क्योंकि नया बोनस है, आएगा पता चल जाएगा हमको, लेकिन बहुत अच्छी इनकम आएगी ऐसा समीर मोदी जी का वादा है, तो सही में वो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो इस तरीके से आप सभी डायरेक्टर बोनस पूल के हिस्सेदार बन जाएंगे और आपको एक बेहतरीन इनकम जो है यहाँ से मिलेगी। यस, फास्टर डायरेक्टर के लिए अभी पहले था उससे बहुत कम कर दिया गया है। फास्टर डायरेक्टर अब 3200 जीपीवी यानी कि 86,400 जीबीवी करते हो किसी भी एक महीने में डायरेक्टर लेवल पहुंचने से पहले तो आप फास्टर डायरेक्टर कहलाओगे। तो फास्टर डायरेक्टर के लिए बहुत बढ़िया एक प्रोविजन दिया गया है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। आज तक फास्टर डायरेक्टर आप किसी भी महीने कभी भी कर सकते थे, यानी कि वो प्लान का हिस्सा था, लेकिन अभी से ये फास्टर डायरेक्टर कंपनी टाइम पे जब डिक्लेयर करेगी तभी मिलेगा। हर महीने आप कर सकते हो ऐसा नहीं है। अक्टूबर महीने के लिए अभी कंपनी वो कंटिन्यू रखने वाली है, लेकिन कभी भी किसी भी महीने बंद हो जाएगा, किसी भी महीने से चालू होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। कंपनी उसके लिए अनाउंसमेंट हर महीने करती रहेगी, राइट। तो ये प्लान का पार्ट नहीं है, लेकिन जब होगा, जिस महीने होगा उस महीने आप 3200 जीपीवी करके आप फास्टर डायरेक्टर कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ट्री विल लिव लॉन्गर, कौन सा हमारे सामने जो पेड़ है वो ज्यादा जिएगा। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में जो बरगद का दिखाया गया वही, क्योंकि जिसकी बड़ी शाखाएं है, बड़ी जड़ें है और जिसका बड़ा ग्रोथ है वही लंबा जिएगा, राइट, सही में। और अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा दो फोटोग्राफ दिया, एक लेफ्ट में दिया गया, एक राइट में दिया गया है, तो कौन सा फोटोग्राफ है जो हमको बहुत खुशियां देता है, हमको इंस्पिरेशन देता है, हमको जो है उत्साहित करता है। तो पहला वाला जो फोटो है वो पुराना खंडहर है, यानी कि हमारा भी एक जमाना था, ऐसी बात हो गई। तो ऐसी सिचुएशन अभी टाइटल के केस में ऐसी होती है कि टाइटल तो हमारा था लेकिन चेक नहीं है, चेक छोटा आ रहा है, होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसके साथ साथ में राइट साइड की फोटो है, अगर टाइटल भी है और बढ़िया सा चेक भी है तो कैसा रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। शानो शौकत भी बढ़ेगी, हमारे पॉकेट भी गर्म रहेंगे और हमको जो बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हमारा ये जो प्लान है वो राइट साइड वाला टाइटल विद गुड चेक वाला जो है ये, और नया प्लान जो हमारा ये बन गया है। और उसके लिए जो है डायरेक्टर बोनस क्वालिफिकेशन की जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, वो बात को हम रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको 1250 पीजीपीवी करना है और एक्यूमुलेशन से आपको 4000 क्रॉस करना है। उसका हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होता है तो 1250 पीजीपीवी और जो 16% वाली लेग है उसको छोड़ के अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसको रोल अप नहीं मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन कैसे होता है और क्या कंडीशनें लगती है। तो जैसे आप समझ लो कि पिछले महीने आपका 2700 पीजीपीवी था, सॉरी जीपीवी था,
और इस महीने आपका 500 पीवी हुआ, तो 3700 में आपका 500 पीवी जुड़ गया, यानी हो गया 4200 पीवी। यानी कि आप जो है वो 4000 क्रॉस करने वाला जो पहला कंडीशन है वो कंडीशन क्रॉस कर गए, यानी कि आप जो है एक कंडीशन फुलफिल कर ली। लेकिन दूसरी कंडीशन भी थी 1250 पीजीपीवी करने की, तो यहाँ आपका हुआ है 500 पीजीपीवी। तो आप जो है इस महीने में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। अब जब, क्योंकि एक कंडीशन तो आपने फुलफिल कर ली, 4000 को क्रॉस कर लिया, अब जब आप जिस महीने 1250 क्रॉस करेंगे उस महीने से आप डायरेक्टर कहलाएंगे और डायरेक्टर बोनस के भी हकदार होंगे। और उसके आगे जब जब आप जो अचीव करेंगे तब तब आप हर महीने डायरेक्टर बोनस का बेनिफिट क्वालिफिकेशन के बेस पे ले सकते हो, राइट। तो यानी कि आपको जो है वो आज तक जो धक्का लग के डायरेक्टर बन जाता था, ऐसा डायरेक्टर अभी आप नहीं बन पाएंगे, राइट। और उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जो है आप बन रहे हो, राइट। तो आपने जो 1250 पीजीपीवी करना है, उसमें अगर आपने आज तक क्वालिफाई किया ही नहीं था डायरेक्टर, तो आपके नीचे जो आपकी 16% वाली लेग है उसका वॉल्यूम जो आपको 1250 पीजीपीवी करने के लिए काम नहीं आएगा। आपको जो है 16% वाली लेग है, जो यहाँ मिस्टर ए है, मिस्टर ए का 600 पीजीपीवी है, लेकिन वो आपके 1250 करने के लिए काम नहीं आएगा। आपको कौन सा काम आएगा? तो आपका खुद का 50 पीवी, मिस्टर बी का 700, मिस्टर सी का 300 और मिस्टर डी का 200, कुल मिला के 700 और 300 हजार और 200 1200 और 50। इस तरीके से आपका 1250 हो जाता है। इसीलिए आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई हो भी जाएंगे, लेकिन आपको 16% वाला डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए गिनती में नहीं आएगा। आपका चेक कैलकुलेशन और वो सब जगह पे आपको बेनिफिट करेगा, राइट। क्लियर, समझ में आ गया होगा शायद आपको कि डायरेक्टर क्वालिफिकेशन करने के लिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन चेजिंग वाली और दूसरी इस तरीके से आपको रन करेगी। तीसरा एग्जांपल यहाँ बहुत बढ़िया दिया गया है कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आप बन सकते हो। डायरेक्टर नहीं, यहाँ ये प्रोविजन है नए प्लान में कि आप पहली ही बार में सीधा 15% से उठ के आप सीनियर डायरेक्टर भी बन सकते हो। डायरेक्टर को आप जंप लगा के आगे भी बढ़ सकते हो। किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे समझ लीजिए ये जो भी है मिस्टर ए बी सी डी ई एन एफ, वो सभी जो है वो 4000 पीवी क्रॉस कर चुके हैं, एक्यूमुलेशन से 4000 पीवी कर चुके हैं। अगर यहाँ मिस्टर एफ की बात करें जो सबसे नीचे है, तो मिस्टर एफ का 4000 तो हो गया था, अभी इस महीने वो 1250 पीजीपीवी कर रहे हैं, यानी कि उनका 4000 वाला तो सबका खत्म हो गया था, सबने क्वालिफाई कर लिया था, तो अभी ये 1250 पीजीपीवी कर रहे हैं, यानी कि मिस्टर एफ जो है वो डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट। उसके ऊपर मिस्टर ई का 100 है तो वो नहीं बन पाएंगे, मिस्टर डी का 100 है तो नहीं बन पाएंगे, मिस्टर सी का 100 है तो नहीं बन पाएंगे, मिस्टर बी का 100 है तो नहीं बन पाएंगे। मिस्टर ए की बात करते हैं तो मिस्टर ए का 1000 पीजीपीवी है, फिर भी वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको 1250 जब करेंगे उसके बाद ही उनको बीच में वाला जो बी सी डी एंड ई वाला रोलअप जो है वो रोलअप उनको मिलेगा। तो यहाँ पे जब तक आप एक बार किसी एक महीने में 1250 नहीं क्रॉस करते तब तक आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। अगर समझ लो कि मिस्टर ए जो है उन्होंने पहले 1250 कर लिया था, यानी कि उन्होंने डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली थी, तो इस कंडीशन में क्या होता, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए का खुद का 1000 था और मिस्टर बी सी डी एंड ई इन लोगों का 400 मिला के, वो 400 और खुद का 1000 कुल मिला के 1400 उनका पीजीपीवी हो जाता, और उनके नीचे मिस्टर एफ डायरेक्टर होते है ही, सॉरी मिस्टर एफ डायरेक्टर है, तो मिस्टर ए सीधा सीनियर डायरेक्टर बन जाते। आप समझ गए? तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। एग्जाम्पल 4, सब्सिक्वेंट मंथ में अगर आपका पेड डायरेक्टर अचीव हो गया है तो डायरेक्टर आपको क्वालिफिकेशन करने के लिए रोल अप भी मिलेगा। जो मैंने पहले बताया वैसा ही है कि अगर आप एक बार डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं
उसके बाद के किसी भी महीने में आपका जो 16% वाला लेग है उसका एनक्यूडी भी आपके टोटल में गिनती में आएगा, और वो मिला के भी आपका 1250 पीजीपीवी होता है तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाओगे, और डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको डायरेक्टर बोनस का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि रोल अप का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप एक बार डायरेक्टर क्वालिफाई करने की दोनों कंडीशन कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके दूसरे महीने से आपको ये पूरे के पूरे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, क्लियर। और बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस पूल का क्या बेनिफिट है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर लोगों को ही मिलेगा। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो है बिल्डिंग अ गुड टीम, आपका जो है वो बहुत बढ़िया सा टीम बनेगा, और जो है मोर रिवॉर्ड, मोर पैसा, मोर रोकड़ा आपको मिलेगा। आप अपने गोल और ड्रीम से बहुत जल्दी से उसकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत जल्दी से आप वो पा सकते हैं, और आप जो है जल्दी से जल्दी आजादी के ट्रैक पे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये डायरेक्टर बोनस पूल जो एक बढ़िया इनकम है, मेरे ख्याल से सब लोगों को इसको समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो हम जो है वो डायरेक्टर बोनस का खत्म होता है, फिर मैं सॉरी ये प्लान खत्म होता है, फिर उसके बाद में हम देख लेंगे। ये यहाँ क्वेश्चन सबको आएगा कि सर हमको डायरेक्टर बोनस ज्यादा से ज्यादा लेना है तो क्या करें। तो सर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस जब शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद शुरुआती तौर में सबसे पहले से ही आपको 4 से 6 लेग बनाना है। एक या 2 लेग पे ही रुकना नहीं है, एक या 2 लेग को ही आगे बढ़ा के चलना नहीं है, 4 से 6 लेग पे काम करना है, हर लेग को आगे लेके जाना है। और ये बिजनेस प्लान आपको एक ही चीज सिखाता है, आपका जितना ज्यादा पीजीपीवी होगा, पीजीपीवी बोलिए या पीजीपीवी बोलिए, आपको उतना ज्यादा जो है वो डायरेक्टर बोनस मिलेगा, और जितना ज्यादा पीजीपीवी होगा उतना आपका बढ़िया और जबरदस्त इनकम बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ज्यादा से ज्यादा जो है आपका स्ट्रक्चर बढ़िया से और स्ट्रॉन्ग से बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा पीजीपीवी करना है। राइट, और बिल्ड मोर डायरेक्टर्स एंड योर टीम, एंड आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। आपका जितने ज्यादा डायरेक्टर लोगों को बनाएंगे उतना आपका जो है अच्छा चेक बनेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और आप जो है आजादी की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। राइट, इसके बाद का जो है बोनस है टीम बिल्डिंग बोनस, टीबीबी, 5th नंबर इनकम, जो 14% टीम बिल्डर बोनस है। ये बोनस एक्सक्लूसिव है सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। जैसे डायरेक्टर लोगों के लिए स्पेशल बोनस डायरेक्टर बोनस दिया है, इसी तरीके से सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी के लिए 14% का टीम बिल्डर बोनस दिया गया है। राइट, और ये टीम बिल्डर बोनस जैसे पहले जो पुराने प्लान में, यानी कि अभी जो प्लान चल रहा है वो प्लान में जो डायरेक्टर बोनस जिसको हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से इनकी गिनती है। लेकिन इसमें एक ही सुधार है, और वो सुधार ये है कि यहाँ डायरेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ सीनियर डायरेक्टर से ही पूरा टेबल वर्क करेगा। सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक को ये बोनस मिलेगा। ये बोनस के बारे में काफी लोगों को कुछ पता है, तो इसके बारे में हम ज्यादा ना डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 9 जनरेशन तक आपको मिलेगा, सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी तक मिलेगा, और ये 14% एक्सक्लूसिव पूल है। हाँ, एक बढ़िया यहाँ चीज ये भी कर दी गई है कि पहले जो 14% डायरेक्टर बोनस था उसमें डायरेक्टर लोगों को भी हिस्सेदारी थी, यहाँ डायरेक्टर्स नहीं है, तो सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी ही है। तो जो डायरेक्टर लोगों में जो बोनस बढ़ता था वो बोनस निकल जाएगा। तो यहाँ भी जो सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी है उनको भी आज तक जो वॉल्यूम करते थे और उस पे जितना मिलता था उससे और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर लोगों की हिस्सेदारी निकल गई है। तो आपका जो है पॉइंट वैल्यू अभी जो आ रहा था 70 पैसे के करीब करीब, वो बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ आपका भी इनकम बढ़ जाएगा। तो टीम बिल्डर बोनस आने से सीनियर डायरेक्टर से लेके जीबीडी को फायदा है, और डायरेक्टर बोनस आने से डायरेक्टर लोगों को जो है खुशियां है। राइट, तो इस प्लान में सब लोगों के लिए खुशियां ही खुशियां बांटी गई है। जैसे यहाँ टीबीबी टीम बिल्डर बोनस की बात करते हैं, तो जो एनक्यूडी वॉल्यूम था, जो डायनेमिक कंप्रेशन पहले था,
वही डायनेमिक कंप्रेशन यहाँ वर्क करेगा। डायनेमिक कंप्रेशन में जैसे हमको पता है उस तरीके से कि जो हमारा नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम जो होता है वो रोल अप होके टाइटल के लिए जो है वो ऊपर जाता है और इनकम के लिए वो डाउन के लेवल पे गिनती में आता है। जो पहले था वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ फिर से यही बात आती है कि हमको हमारा टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस, ये नया नाम है, थोड़ा याद रख लेना, टीबीबी, टीम बिल्डिंग बोनस, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा हम बनाए। फिर से यही बात आएगी कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम स्ट्रक्चर, आपकी टीम का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाइए और आपको जो है वो आपकी डेप्थ में वर्क करना है। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाए, 4 से 6 लेग का स्ट्रक्चर बनाइए और हर स्ट्रक्चर में डेप्थ में ले जाइए। आपका टाइटल ग्रो कीजिए और टाइटल ग्रो करने के साथ साथ में आप डेप्थ में भी वर्क कीजिए, तो आपका जो है वो टीबीबी बहुत बढ़िया बनेगा। बिल्ड स्ट्रॉन्गर पीजीबीवी, अगेन वही चीज आ रही है कि जितना बढ़िया पीजीबीवी बनाएंगे हर लेवल पे, आपका खुद का भी और आपके हर लेवल पे, हर टाइम आपकी टीम के हर लीडर पे, हर लेवल वाले लोगों का जितना स्ट्रॉन्ग पीजीबीवी होगा उतना उनका भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। तो बढ़िया सा बोनस लेने के लिए सब लोगों को अपना पीजीबीवी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्ड लीडर्स इन ईच ऑफ योर टीम, हर टीम में आपको जो है लीडर्स बनाने हैं और आपको पावरफुल बोनस मिलेगा। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस वही है, लीडर्स बनाने का बिजनेस है। इसका क्वालिफिकेशन के लिए लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो हमारे प्लान का 6 नंबर वाला इनकम है, 6th नंबर इनकम है। एलपीबी क्वालिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर वाला टाइटल चाहिए, यानी कि आपको सीनियर डायरेक्टर या उससे ऊपर का टाइटल आपका खुद का होगा, तब आप एलपीबी के लिए गिनती में आ पाओगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको खुद को सीनियर डायरेक्टर से या उससे ऊपर का टाइटल खुद का होना चाहिए। दूसरा, आपको जिस लेग से एलपीबी आ रहा है वो लेग का टोटल ग्रुप पीवी जीपीवी 3600 होना जरूरी है और वो लेग में मिनिमम एक पेडेस्ट टाइटल डायरेक्टर, मिनिमम एक डायरेक्टर होना जरूरी है। आज तक हमको काफी लोगों को पता है कि आज तक हमको एलपीबी के लिए यही कंडीशन थी, क्या थी, खुद को सीनियर डायरेक्टर और उससे ऊपर रहना था, हमारे एक लेग का 3600 जीपीवी करना था और वो लेग में सीनियर डायरेक्टर बनाना था। लेकिन अभी सीनियर डायरेक्टर नहीं बनाना है, अभी सिर्फ डायरेक्टर भी बनेगा तो भी आपका वो लेग एलपीबी क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ आपको बहुत बढ़िया जो है एक फैसिलिटी दी गई है, बहुत ही अच्छा इजी कर दिया गया है कि आप 3600 जीपीवी कीजिए, वो लेग में आपका एक डायरेक्टर भी होगा तो भी आपका जो है वो एलपीबी लेग बन जाएगा। राइट, क्लियर। तो एलपीबी के लिए क्या कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन। सबसे पहले खुद को सीनियर डायरेक्टर और अबव का टाइटल चाहिए। दूसरा, आपको जिस लेग से, जितने भी लेग है, जो भी लेग से लेना है वो लेग से आपको 3600 जीपीवी जो है होना चाहिए और वो लेग में एक डायरेक्टर क्वालिफाई होना जरूरी है। 3 कंडीशन होगी, आपको एलपीबी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। राइट, एलपीबी पॉइंट कैसे अर्न किया जाएगा, कैसे मिलेगा, तो एलपीबी पॉइंट इज कैलकुलेटेड एट 5% ऑफ सेल्फ, आपका खुद का जो पीजीपीवी होगा उसका 5% के हिसाब से गिनती में आएगा। और इसमें आपको एलपीबी जो अर्न करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी और मिनिमम गारंटी आगे पास ऑन भी होगी। आज तक भी वही होता रहता था कि आपको सबको पता होगा कि आपको एक लेग करने से 4000, अभी के जो प्लान था उसमें 180 पॉइंट यानी कि उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 4860 एलपीबी पॉइंट का जो है गारंटी आता था। वहां फिक्स था, आपके कितने भी लेग बने, हर लेग से आपको 180 पॉइंट आते थे। वो लेग में आपका जो भी डायरेक्ट स्पॉन्सर, सॉरी, आपका जो फ्रंटलाइन है वो फ्रंटलाइन आपका कितना भी बीजीपीवी करे, आपको सिर्फ और सिर्फ 180 पॉइंट ही मिलता था। लेकिन यहाँ एक चेंज किया गया है, आपको 180 पॉइंट मिलेगा या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। वो कैसे है वो आगे हम समझेंगे, लेकिन ये समझने की चीज है
कि यहाँ 180, आज तक जो 180 पॉइंट पे हमको रोक दिया गया था, यहाँ वो अगर ज्यादा बढ़िया वॉल्यूम, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है तो और ज्यादा मिलने की भी गुंजाइश है। तो यहाँ एक और ये बेहतरीन चीज डाली गई है। और तीसरा है ऑल क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अबव, उनको एलपीबी, अगर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव है उनको मल्टीपल जनरेशन एलपीबी का भी एक सेकंड जनरेशन ऑनवर्ड्स का एक और बेनिफिट दिया गया है। यानी कि एग्जीक्यूटिव बनना भी अभी काफी मायने रखता है। आज तक एग्जीक्यूटिव को हम ध्यान पे नहीं लेते थे, अभी एग्जीक्यूटिव बनना भी उतना ही मायने रखेगा। आइए समझते हैं एग्जांपल के तौर पे कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन होगा। बिगर टीम हैव अ टाइटल विथ हायर पीजीपीवी इन डेप्थ, ये भी एक बढ़िया सा चीज है कि जैसे ही आपकी टीम बड़ी होती है और टाइटल बड़े होते हैं तो हायर पीजीपी जो है वो बड़े टाइटल में नहीं लेकिन छोटे टाइटल में, यानी कि छोटा टाइटल कहाँ होता है, अगर एक पीडी होता है तो पीडी का जो है अगर ज्यादा वॉल्यूम और ज्यादा सीनियर डायरेक्टर या ईडी देखेंगे तो नीचे आएंगे, उनके डायरेक्ट पहली जनरेशन में नहीं आएंगे, तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ हो अभी ये हो गया है कि इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए हम टेबल में देखते हैं। ये मल्टीपल जनरेशन एलपीबी कैसे मिलेगा। तो पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली जनरेशन पे मिलता था, लेकिन अभी जनरेशन के साथ साथ में दूसरा भी एक यहाँ जो है क्राइटेरिया कंसीडर किया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव है तो उसको 2 जनरेशन मिलेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव 3 जनरेशन, जो पहले मिलता था वही जनरेशन वाला तो है। लेकिन अब तक क्या था कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे प्लेटिनम डायरेक्टर था तो उसकी 4 जनरेशन मिलती थी। सॉरी, प्रेसिडेंशियल से बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल को 5 जनरेशन मिलती थी, यानी पहली जनरेशन में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथी में 4, पांचवी में 3%, राइट। लेकिन अभी 1 2 3 4 जनरेशन को निकाल के वो जनरेशन पे आपका जो भी लीडर होगा वो लीडर का टाइटल क्या है, वो टाइटल के हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा। यानी कि अगर 5वीं जनरेशन में आपका एसडी है, यहाँ अगर देखिए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के 5वीं जनरेशन में 3% मिल रहा है, राइट। लेकिन 5वीं जनरेशन में अभी नए प्लान में क्या होगा, 5वीं जनरेशन में आपका कोई सीनियर डायरेक्टर है, एसडी है, तो आपको 3% की जगह 5% मिलेगा, क्योंकि आपका ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा पीजीबी तो वहीं से आ रहा है, तो आपको वहां से ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जांपल में आगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये टेबल को थोड़ा समझने के लिए मैंने आपको एक हाईलाइट दिया है। आप समझ सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो आपकी जो है वो पहले पुरानी थी वैसी ही गिनती में आ रही है, लेकिन जो पहले जनरेशन के परसेंटेज थे वो फिक्स थे, अभी टाइटल के बेस हो गए। यानी कि आपके नीचे जो आपकी टीम है, टीम के लीडर का जो टाइटल रहेगा वो टाइटल के हिसाब से आपको जो बेनिफिट रहेगा। इसमें रहेगा मोर डेप्थ यू अर्न मोर। जितनी ज्यादा आपकी डेप्थ होगी इतने ही आप बढ़िया तरीके से ग्रो करोगे। जैसे ये ट्री है, जैसे बड़ा ट्री होता है उसकी जड़ें, शाखाएं बड़ी होती है, यानी बड़ी शाखा सॉरी बड़े उसके जड़ें होती है, तभी जो है वो बड़ा सा वृक्ष बन सकता है। छोटी छोटी जड़ वाला, छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर वाला, टीम वाला, वो बड़ा नहीं बन सकता। तो आपको भी डेप्थ में वर्क करना है और बड़ा सा टीम बनाना है। ये एग्जांपल से हम थोड़ा अभी समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ जो है मिनिमम गारंटी एमजी से एक इनकम मिलेगी सीनियर डायरेक्टर की, जो हमने बोला जो गारंटी आज तक 180 पॉइंट की आ रही थी उस पर बात करते हैं। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप एसडी हो, सीनियर डायरेक्टर हो, पीजीपीवी आपका 1100 है और आपके नीचे डायरेक्टर है और डायरेक्टर ने 3600 जीपीवी किया है, राइट। तो यानी कि अभी नए कंडीशन में तो डायरेक्टर हो और 3600 जीपीवी हो और आप भी सीनियर डायरेक्टर हो तो आपका वो लेग एलपीबी गिना जाएगा, यानी कि आपका मिस्टर ए का लेग एलपीबी के लिए एलिजिबल है, राइट। तो अभी ये मिनिमम गारंटी गिनना है तो क्या करेंगे इसमें कि आपका जो खुद का 1100 पीजीपीवी है वो खुद का 1100 पीजीपीवी और आपका उसका 5% निकाल लेंगे।
क्योंकि 5% मिलेगा मिनिमम गारंटी के लिए जो कंसीडर करेंगे उसमें 5% के हिसाब से गिनती में आएगा। और जो आपकी पहली जनरेशन में जो है मिस्टर ए जिसका जीपीवी 3600 है वो 3600 का भी 5%, तो कुल मिला के आपका जो है 3600 और 1100 का 5% हो जाएगा 235 एलपीबी पॉइंट, राइट। तो आपको क्या होगा, ये 235 जो हुआ वो 235 में से आपको जो है 180 पॉइंट का एलपीबी, जैसे आपको नीचे से गारंटी आ रही है वैसे आपकी भी गारंटी ऊपर पास ऑन होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 180 एलपीबी पॉइंट है वो एलपीबी पॉइंट आपका आगे पास ऑन हो जाएगा। तो आपका जो 55 पॉइंट बचेगा, क्योंकि आपका टोटल कुल मिला के 235 एलपीबी पॉइंट है। 235 एलपीबी पॉइंट में से 180 एलपीबी पॉइंट का जो गारंटी आगे पास ऑन हो जाएगा। तो 55 पॉइंट जो आपका बचा वो 55 पॉइंट को 27 से मल्टीप्लाई करके फिर जो एलपीबी पॉइंट वैल्यू आएगा वो एलपीबी पॉइंट से कैलकुलेट करके आपका उतना एलपीबी बनेगा, राइट। यानी मिनिमम गारंटी में क्या होता है कि आपको नीचे से गारंटी आती है, नीचे से गारंटी जो आ रही वो आपको 180 आई, क्योंकि आपका 3600 जीपीवी था। अगर वो ज्यादा होता तो ज्यादा आती, लेकिन आगे कितनी जाती वो आगे के एग्जांपल में हम समझेंगे। ये एग्जांपल में आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे मिनिमम गारंटी की जो बात कर रहे हैं ना वो। जैसे कि आप सीनियर डायरेक्टर है और मिस्टर ए डायरेक्टर है, यहाँ मिस्टर ए ने 5000 जीपीवी किया है, राइट, और आपने जो है वो 1100 पीजीपीवी किया है। अभी आप समझिए, आपका खुद का 1100 है, राइट, उसका 5% आपका जो है वो एलपीबी पॉइंट बनेगा, और मिस्टर ए का कितना है 5000 का भी 5%, यानी 5000 का 5% यानी कि 250, और आपका 1100 है उसको 1100 का 5% यानी 55, यानी कुल मिला के आपके एलपीबी पॉइंट कितने हुए 305 पॉइंट हुए, राइट। अभी आपको नीचे से गारंटी आई तो आपकी अपलाइन को भी आपकी ओर से गारंटी जाएगी, राइट। तो आपके अपलाइन को कितनी गारंटी जाएगी, आपको तो 250 की गारंटी आई, 5000 जीपीवी था उसका 5% के हिसाब से 250 की आई, तो आपकी अपलाइन को भी 250 जाएगी नहीं, आपकी अपलाइन को कितनी जाएगी, तो आपकी अपलाइन को आपके जो पीजीपीवी है, आपके जो पीजीपीवी है उसका 5% निकाला जाएगा। तो आपका खुद का जो कितना है 1100 का 5% हो जाएगा 55 पॉइंट। तो आपकी अपलाइन को 55 पॉइंट नहीं, आपकी अपलाइन को जाएगा 180 पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये प्लान में पहले से ही बताया गया है कि आपका जो आपका पीजीपीवी होगा उसका 5% के हिसाब से पॉइंट निकालेंगे, और मिनिमम फिक्स गारंटी 180 है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आगे जाएगा। तो इस केस में क्या है कि आपका जो पीजीपीवी 1100 है तो 55 पॉइंट बन रहा है, तो 55 पॉइंट कम है तो आप ऊपर वाले को 180 जाएगी, और आपको कितना आया, आपको 5000 जो जीपीवी मिस्टर ए का है उसका 5% 250 था, और मिनिमम गारंटी 180 थी, तो आपको 180 नहीं आपको 250 है, क्योंकि जो ज्यादा होगा वो आगे आएगा, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आपका कुल मिला के 305 है, और 305 में से 180 ऊपर चला जाएगा तो 125 एलपीबी पॉइंट आपको जो है मिल जाएगा। यानी कि नीचे जितना वॉल्यूम ज्यादा है आपके फर्स्ट जनरेशन में, तो आज तक क्या होता था कि अगर 5000 भी हो, 10,000 भी हो या 20,000 भी पीजीपीवी हो, आपको फिक्स 180 आती थी। यहाँ पे अगर आपकी टीम का बड़ा ग्रोथ होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जो पहले फिक्स 180 मिलता था उसकी जगह यहाँ आपको ज्यादा मिला, जो 250 मिला, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया मिनिमम गारंटी जो है का फोकस है, और मिनिमम गारंटी से यहाँ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरह से आपको बेनिफिट हो सकता है। और इनकम जो एलपीबी पॉइंट जो का वैल्यू जो आएगा उसके हिसाब से गिनती में आएगा, तो हम फाइनल फिगर यहाँ अभी नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तीसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। तीसरा एग्जांपल मिनिमम गारंटी का थोड़ा समझ लेने से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप जो है सीनियर डायरेक्टर हो,
आपके नीचे मिस्टर ए सीनियर डायरेक्टर है और मिस्टर बी डायरेक्टर है। आपका खुद का पीजीपीवी 2000 है, मिस्टर ए का पीजीपीवी जो है वो 5000 है और मिस्टर बी का पीजीपीवी 5000 है, राइट। तो मिस्टर डी का जो है वो 5000 है, मिस्टर ए का पीजीपीवी 5000 है और यू का पीजीपीवी 2000 है। अभी जो हम यू का और ए का दोनों का थोड़ा समझेंगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए के एलपीबी पॉइंट कितने बनेंगे, तो किससे गिनती में आएगा, तो मिस्टर ए का खुद का पीजीपीवी 5000 है, उसका 5%, और मिस्टर बी का जीपीवी 5000 है, उसका 5%, यानी कि 5000 प्लस 5000 10,000 का 5%, यानी कि 500 एलपीबी पॉइंट यहाँ आपको आएगा। और इसमें से मिस्टर ए में से जो है वो गारंटी ऊपर जाएगा मिस्टर ए को, वो कितना जाएगा वो हम समझ लेते हैं। तो अभी मिस्टर ए का हो गया जो है वो 500 एलपीबी पॉइंट, राइट। अभी यू के लिए आप जो है मिस्टर ए वो पहली जनरेशन में है और मिस्टर ए का जो है पीजीपीवी 5000 है, तो 5000 का 5% होगा 250, राइट। तो प्लान क्या कहता है कि आपका 180 पॉइंट मिनिमम गारंटी है और जो है एक्चुअल गारंटी, वो दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो हायर होगा, वो ऊपर जाएगा। तो आपके मिस्टर ए के केस में क्या होगा कि यहाँ जो है 250 पॉइंट की गारंटी ऊपर चला जाएगा, राइट। तो मिस्टर ए का जो है वो 250 टोटल 500 पॉइंट था, उसमें से 250 पॉइंट ऊपर जाएंगे, तो मिस्टर ए का जो है वो 250 पॉइंट का पीजीबी रहेगा, राइट, क्लियर। और आपकी बात करें तो आपको नीचे मिस्टर ए से 250 पॉइंट का गारंटी आया और खुद का 2000 पीजीपीवी था, तो 2000 का 5% यानी हो गया 100, यानी 250 प्लस 100 यानी 350 पॉइंट जो है वो 350 पॉइंट आपका एलपीबी पॉइंट बन जाएगा, राइट। और उसमें से फिर आपकी जो अपलाइन होगी उनको भी उनके हिसाब से 5% के हिसाब से गिनती करेंगे, तो 2000 का 5% 100 होता है, तो 100 और 180 फिक्स गारंटी पॉइंट है, तो 100 कम है तो 180 पॉइंट उनके ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये मिनिमम गारंटी जो है वो हर किसी को लीडर क्रिएट करने के लिए हर किसी को वो गारंटी जो है मिलती है और वो आगे पास ऑन होती है। अभी जो हमने बताया कि मिनिमम गारंटी का बेनिफिट एलपीबी क्वालिफायर को मिलता है, सीनियर डायरेक्टर है वो। अगर सीनियर डायरेक्टर से आपका टाइटल आगे बढ़ता है, यानी कि सीनियर डायरेक्टर से आपका टाइटल बढ़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, तो आपको मिनिमम गारंटी के साथ साथ में मल्टीपल जनरेशन भी मिलेगा। मिनिमम गारंटी का जो मिलना था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आपको मल्टीपल जनरेशन भी मिलेगा। किस तरीके से वो थोड़ा समझते हैं। अगर यहाँ देखिए कि आप जो है आपके 2 लेग है, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऐसा हम समझते हैं, आपके 2 लेग है, दोनों लेग आपके एलपीबी हो गए हैं, राइट। तो आपका जो है आपकी अगर टीम में देखेंगे तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर डी एंड मिस्टर ई एंड आप खुद 4 लोग एलपीबी क्वालिफायर बन रहे हैं, राइट। अभी मिस्टर ए की बात करेंगे तो मिस्टर ए को 180 पॉइंट का गारंटी आएगा, कहां से, नीचे मिस्टर बी से, राइट। और बी को जो है वो 200 पॉइंट का गारंटी कहां से आएगा, मिस्टर सी से, राइट। उसी तरीके से मिस्टर डी को गारंटी आएगा 180 पॉइंट की, कहां से, मिस्टर ई से, एंड मिस्टर ई को 250 एलपीबी पॉइंट की गारंटी आएगी मिस्टर एफ से। जैसे हमने आगे देखा कि जहां जो है 180 पॉइंट से ज्यादा बनता है तो वो ज्यादा आता है, अगर 180 पॉइंट से कम है तो 180 के तो आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा, राइट। अभी आपकी बात करें, आप खुद यू यानी आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपके हर लेग से गारंटी आएगी। तो यानी आपका ए वाला जो लेग है वो ए वाले लेग से आपको 180 पॉइंट की गारंटी आएगी, क्योंकि
मिस्टर ए का पीजीपीवी 2000 है, 2000 का 5% निकालेंगे तो 100 होता है। कंपनी तो बोल रही है मिनिमम तो आपको 180 देंगे ही देंगे, यहाँ 100 हो रहा है तो 100 की जगह आपको कंपनी 180 देगी। अगर अभी मिस्टर डी की बात करें तो मिस्टर डी भी आपका दूसरा एलपीबी लेग है, तो मिस्टर डी से भी आपको गारंटी आएगी। मिस्टर डी से भी अगेन 1200 पीजीपीवी है, तो वहां भी 180 से कम हो रहा है तो 180 की गारंटी, 180 पॉइंट की गारंटी आ जाएगी। यानी कि आपको जो है मल्टीपल जनरेशन से आपको गारंटी का कैलकुलेशन जो है वो क्लियर हो गया। और अभी आपको एलपीबी भी आएगा, तो एलपीबी कहां से आएगा? देखिए यहाँ बहुत बढ़िया चीज है, जैसे हमने आगे टेबल में देखा कि एलपीबी जो है वो 8 जनरेशन से आती है, लेकिन 8 जनरेशन कहां से शुरू होता है? जो आपके डायरेक्ट फ्रंटलाइन जो एलपीबी लेग में है उनकी जो वॉल्यूम है वहां से आपको जो मिनिमम गारंटी आएगी, और उनके बाद की जनरेशन शुरू होगी वहां से आपको जो है एलपीबी आना शुरू होगा। यानी कि एक्चुअल में देखने जाए तो पहले 8 जनरेशन तक आपको जो है वो एलपीबी मिलते थी। अभी नए प्लान में 8 जनरेशन से एलपीबी मिलेगा, और एक जनरेशन जो पहला आपका जनरेशन है वहां से मिनिमम गारंटी आएगी। यानी कि 9 जनरेशन हो गया, जीबीडी के लिए 9, आरबीडी के लिए 8, क्राउन के लिए 7, यानी कि जितना था पहले उससे एक जनरेशन ज्यादा आपको मिलना शुरू हो गया। समझ गए आपको? क्योंकि आपकी पहली जनरेशन से तो आपको मिनिमम गारंटी आ रही है, और फिर दूसरी जनरेशन से आपको एलपीबी की जो है बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि एलपीबी के लिए आपकी एक जनरेशन बढ़ गई, आपको यहाँ से बढ़िया सा और अच्छा सा इनकम शुरू हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, तो यहाँ लेफ्ट में एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिनमें हर किसी का पीजीपीवी है वो थोड़ा जितना चाहिए वो लिमिट के नजदीक वाला है, और राइट में जो स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ ज्यादा और बढ़िया सा पीजीपीवी वाला है। ए का 3000, डी का 5000, सी का 5000, बी का 4000, एफ का 6000। तो जहां बढ़िया पीजीपीवी, जितना बड़ा पीजीपीवी होगा वो स्ट्रक्चर आपका जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के देगा, और ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाना चाहिए। यानी कि यहाँ राइट में वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर आपके और सबके लिए बढ़िया स्ट्रक्चर है, राइट। और मिनिमम गारंटी पीजीपीवी के 5% से आती है, या तो 180 पॉइंट, राइट, जो हायर होगा वो आएगा। और मल्टीपल एलपीबी जो है वो सेकंड जनरेशन से, सेकंड क्वालिफाइड जनरेशन से शुरू होगी, क्योंकि पहली जनरेशन जो है वो मिनिमम गारंटी में गिनती में आएगी। तो ये एक यहाँ बढ़िया सा और जबरदस्त बेनिफिट एलपीबी में है। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरेशन में जो चेंज किया उससे क्या फायदे हैं। बिल्डिंग डेप्थ, यहाँ एक सीडीडी क्राउन डायमंड डायरेक्टर का एग्जांपल दिया गया। क्राउन डायमंड डायरेक्टर के काफी सारे लेग्स होते हैं, लेकिन यहाँ किसी एक लेग की बात कर रहे हैं, बाकी लेग यहाँ ड्रॉ नहीं किए हैं। समझ लीजिए कि आप जो है वो सीडीडी है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, आपका खुद का पीजीपीवी 100 है, 1000 है, ए पीडी है, बी प्लेटिनम है, सी एससीडी है, डी ईडी है, ई एसटी है, एंड एफ जो है वो डायरेक्टर है, राइट। तो खुद का जो पीजीपीवी है 1000 पीजीपीवी, राइट, उसका जो सेल्फ पीजीपीवी है उसका 5% गिनती में आ जाएगा, और वो जो है वो आपका मिनिमम गारंटी में गिना जाएगा। और मिस्टर ए जो है आपकी जो पहली जनरेशन है मिस्टर ए का, उनका जो है आपको गारंटी आ जाएगा 180 पॉइंट का, क्योंकि मिस्टर ए का 1000 पीजीपी है, 1000 का 5% 50 होता है, और कंपनी का रूल है कि अगर 180 से कम है तो 180 मिलेगा, 180 से ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ जो है आपकी पहली जनरेशन में जो मिस्टर ए है जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है उनका 50 पॉइंट ही बन रहा है, तो आपको 180 पॉइंट की गारंटी आ जाएगी, राइट। और मल्टीपल जनरेशन जो है वो आपका मिस्टर बी से शुरू होगा, राइट। तो मिस्टर बी का टाइटल कौन सा है? प्लेटिनम डायरेक्टर। तो वो चार्ट में लिखा गया है, वहां टाइटल के हिसाब से आपको जो है एलपीबी मिलेगा। तो मिस्टर बी प्लेटिनम डायरेक्टर है, तो प्लेटिनम डायरेक्टर को 4% गिनती करना है। तो मिस्टर बी का जो पीजीपीवी है 2000 का 4% यानी कि 80 पीजीपीवी, यानी सॉरी 80 आपका एलपीबी पॉइंट हो जाएगा। अगर सी की बात करें
तो सी जो है वो एसिडी है, तो एसिडी है यानी कि उनके जो 2000 पीजीपीवी है, तो एसिडी का वो टेबल है और टेबल में लिखा है 5%, तो ये 2000 का आपको 5% के हिसाब से मिलेगा। डी की बात करें तो डी भी ईडी है, तो ईडी का भी 5% मिल रहा है। देखिए यहाँ आप नीचे नीचे जा रहे हो फिर भी आपका परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टाइटल के बेस पे है। डी का ईडी है, ईडी को भी 5% वो टेबल में लिखा है, तो ईडी वैसे देखने जाए तो आपकी 1 2 3 4 चौथी जनरेशन हो गई, तो आपको यहाँ से अभी 4% 3% ऐसा कम मिलना चाहिए। लेकिन ये नए प्लान में यही बहुत जबरदस्त खूबी है कि यहाँ आपके टीम में जो लीडर होगा, वो लीडर का जो टाइटल रहेगा, वो टाइटल के हिसाब से आपको जो है वो एलपीबी पॉइंट मिलेगा, राइट। तो ईडी का 2000 का 5% एंड ईएसडी है सीनियर डायरेक्टर, उनके भी 2000 के आपको 5% मिलेंगे। एफ की बात करें तो एफ डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर है इसीलिए क्योंकि एलपीबी पॉइंट जो है वो सीनियर डायरेक्टर और अबाउट से ही मिलेगा। गारंटी में डायरेक्टर वाला गिनती में आएगा, लेकिन जब मल्टीपल जनरेशन गिनती करना है तब जो है वो सीनियर डायरेक्टर ही गिनती में, सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर वाले टाइटल ही गिनती में आएंगे। आप समझ गए होंगे कि डेप्थ में किस तरीके से नया प्लान बेनिफिट करेगा। बहुत आसान तरीके से यहाँ आपको कंपैरिजन दिया गया है, कंपैरिजन से आप समझ जाएंगे। यहाँ एक जीबीडी का स्ट्रक्चर लेफ्ट में है और एक जीबीडी का जो राइट में है। ये लेफ्ट में जो है वो अभी जो सितंबर में अभी जो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान चल रहा है उसके हिसाब से है, और जो राइट में है वो नया प्लान जो 1 अक्टूबर से होने वाला है उस पे कैलकुलेशन है। देखिए आप जो पहला आप जीबीडी है तो जीबीडी को खुद का 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है। अगर ए की बात करें तो ए को 5% जो है वो आ रहा है, और यहाँ जो है मिस्टर ए एमजी यानी कि वो मिनिमम गारंटी आ रहा है। यहाँ बी को 5% वाला आ रहा है, पुराने वाला है लेफ्ट साइड वाला। सी में 5% है, डी में 4% है, ई में 3% है, एफ में 2% है और जी में 1% है, राइट। और बट देखिए यहाँ अगर आप जो राइट में देखेंगे तो यहाँ टाइटल के हिसाब से है, तो बी को 2%, सी को 3%, डी को 4%, ई वाला जो जनरेशन है वो ई वाले जनरेशन से 5% आ रहा है आपको, एफ वाले से आपको 5% आ रहा है, जी वाले से आपको 5% आ रहा है। यहाँ बेनिफिट देखिए कि यहाँ स्लोली अभी का जो प्लान है उसमें जैसे जैसे नीचे जाते थे परसेंटेज कम हो रहा है। और आप वॉल्यूम देखिए कि अगर ए का वॉल्यूम 2000 है, बी का 3000, सी का 5000, डी का 10,000, ई का 20,000, एफ का 30,000, जी का 40,000, यानी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और परसेंटेज कम होते जा रहे हैं। जबकि नए प्लान में क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, टाइटल भी छोटा है, एसडी है, तो यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि आपके एलपीबी पॉइंट ज्यादा से ज्यादा निकल के आएंगे क्योंकि ये आपके लीडर के टाइटल के बेस पे है। तो यहाँ आपको एलपीबी में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर आप ये कंपैरिजन को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नया प्लान जो है वो नया प्लान आपको ज्यादा एलपीबी पॉइंट कमा के दे सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो फिक्स जनरेशन परसेंटेज नहीं है, इसमें जो आपके लीडर है वो लीडर के टाइटल पे डिपेंड करता है। तो आप 7वीं जनरेशन में भी जाके आप लीडर को डेवलप करने के लिए कभी हिचकिचाओगे नहीं, राइट। तो ये खूबसूरती है इस प्लान की, नए प्लान की। एग्जाम्पल 9 एनक्यूडी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, अगर आप एलपीबी क्वालिफायर हो और आपके नीचे जो दूसरा एलपी क्वालिफायर है उसके बीच में वाला जो काम है, जो लोग क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन काम तो हुआ है, वो उसका क्या होगा। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि आप जैसे यू हो, आप एलपीबी क्वालिफायर हो, आपके नीचे मिस्टर ए है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है और मिस्टर बी एलपीबी क्वालिफायर है, तो बीच में वाला जो ए का जो वॉल्यूम है वो जितना भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जो है वो आपका जो एलपीबी के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। वो एनक्यूडी का वॉल्यूम जो भी होगा 500 जीपीवी या 300 जीपीवी जो भी होगा उसको गिनती में ले लिया जाएगा और उसका 5% आपको जो है कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन आपके नीचे जो सबसे पहले एलपीबी क्वालिफायर आ रहा है उसके बाद का जो एनक्यूडी होगा
वो एनक्यूडी के लिए आप हकदार नहीं होगे, उनके लिए जो वो हकदार होगा। जैसे कि बी के नीचे सी का एनक्यूडी वॉल्यूम है, वो सी का एनक्यूडी वॉल्यूम जो है वो बी को काम लगेगा, उस पे बी को बेनिफिट मिलेगा, उस पे बी को एलपीबी पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपको ए का मिल गया, उसके बाद कोई क्वालिफायर है तो फिर आपको उसके नीचे वाला एनक्यूडी है उस पे आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो मिस्टर बी का है, राइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। एक यहाँ एग्जांपल है कि अगर सिचुएशन ऐसा होगा कि आपका और आपकी डाउनलाइन का, जो डाउनलाइन है वो भी एलपीबी क्वालिफायर है, दोनों का टाइटल सेम हो जाता है तो क्या होगा। तो जैसे कि पहले प्लान में अगर सेम हो जाता था तो जो टाइटल से जहां पे सेम होता था उसके बाद की एक जनरेशन मिलती थी, यहाँ पे आपको उसके अगर सेम हो जाता है तो सबसे पहले मिनिमम गारंटी मिलेगी और उसके बाद के 3 जनरेशन तक आपको जो है वो एलपीबी मिलेगा। यानी कि आज तक हमको एक ही जनरेशन मिलती थी, अभी आपको 3 जनरेशन सेम टाइटल होने से काम कर रहे हो। हो भी सकता है कि आपके नीचे वाले लोग भी आपके जैसा ही काम करें और आप साथ साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, आपको 3 जनरेशन तक तो मिलने ही मिलने वाला है, राइट। ओके, हाँ, एग्जाम्पल 11 क्या बता रहा है, 11 ये बता रहा है कि अगर आपसे आपके नीचे वाला लीडर आपका टाइटल बड़ा हो जाता है तो फिर वो जो टाइटल बड़ा होता है जिस जनरेशन में वो बड़ा होता है वहां से नीचे वाला आपको मिलेगा नहीं, राइट। पुराने प्लान में था कि आपका सेम टाइटल होता था तो भी एक जनरेशन तक नीचे मिलता था, हायर भी हो जाता तो भी एक जनरेशन मिलता था। यहाँ हायर पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लान बताता है कि अगर आप मिलके काम कर रहे हो और आपकी डाउनलाइन आपसे आगे बढ़ रही है तो आपको जोर लगा के आगे बढ़ना जरूरी ही है। सेम होगा तो 3 जनरेशन तक मिलेगा, अगर आपसे आपकी डाउनलाइन का टाइटल बड़ा हो जाएगा और तो आपको जो है वहां पे ब्रेक लगेगी। अर्निंग मोर एलपीबी, मोर अर्निंग एलपीबी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको है आपका खुद का टाइटल है वो बड़ा करना है, स्ट्रांग बनाना है, और आपको जो है स्ट्रॉन्गर डेप्थ आपकी जो है स्ट्रांग बनानी है। जितनी भी आप स्ट्रांग डेप्थ बनाएंगे उतने आपको जो है बेनिफिट होगा, और आपके जितने भी टीम में पीजीबी भी ज्यादा बनेंगे, आपकी फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा बनेंगे तो और फायदा है, और पूरी टीम में जितना पीजीबी भी बढ़िया होगा, हायर होगा, उतना आपको जो है बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा रहेगा। और फोकस ऑन बिल्डिंग मोर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर, आपको ज्यादा से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर और अबव लीडर्स को बनाने में फोकस करना है, और साथ साथ में उनके पीजीबी भी ज्यादा से ज्यादा हो वो आपको फोकस करना है, तो आपको बहुत बढ़िया और जबरदस्त एलपीबी मिल सकता है। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में आपके जो भी अभी तक के सपने थे वो पैसों आपका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके ड्रीम लाइफस्टाइल को भी जो है वो सपोर्ट करता है, और वो ड्रीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए भी जो है हमको ट्रैवल फंड 3% मिलता था वही मिलेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस है, वो छोटा सा चेंजेस ये है कि आज तक जो है वो यहाँ अगर क्राउन एंड अबव की बात करें तो उनको 6, 7, 8, 9 जनरेशन तक जो है वो उनके जो भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट थे, अभी उसको टीबी भी बोलेंगे, टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट, वो मिलते थे। लेकिन अभी यहाँ 5 जनरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, पहले वो 9 जनरेशन तक मिलता था। तो सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, एसईडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल के लिए तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्राउन, आरबीडी, जीबीडी के लिए यहाँ कुछ कटौती की गई है। उनको जो 9 जनरेशन तक का बेनिफिट मिलता था वो कम कर दिया गया है, तो शायद यहाँ उनको कुछ कम हो जाएगा, उनको शायद कुछ यहाँ से ट्रैवल फंड में कुछ कम आएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आगे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड उनको दिया गया है। ड्रीम व्हीकल फंड में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पुराना था वैसा का वैसा ही है, राइट। और 9th इनकम जो ड्रीम व्हीकल फंड पुराने, सॉरी 9th इनकम जो ड्रीम हाउस फंड है वो ड्रीम हाउस फंड भी पहले जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। और 10वीं इनकम जो है वो अटूट बंधन बोनस पूल,
ये बोनस पूल है वो 2% का पूल है। 2% पूल जो है वो और क्वालिफाइड क्राउन, आरबीडी एंड जीबीडी के लिए है। जो क्राउन, आरबीडी एंड जीबीडी जिस महीने क्वालिफाई करेंगे उस महीने ये 2% पूल का हिस्सेदार बन पाएंगे। तो उनको आगे जो कटौती की गई है वो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कंपेंसेट हो जाएगा। और ये अटूट बंधन पूल का कैलकुलेशन जो है सिंपली इस तरीके से नौ जनरेशन से होगा। क्राउन डायमंड, आरबीडी एंड जीबीडी को मिलेगा और ये जो है वो जो टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट है वो बोनस पॉइंट पे मिलेगा। और इसकी कैपिंग कोई हजारों, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 21 लाख कोई भी बंदा क्राउन डायमंड, आरबीडी, जीबीडी बन के अटूट बंधन पूल से हर महीना 21 लाख तक ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। आप सोच सकते हो कि 21 लाख हर महीने सिर्फ अटूट बंधन पूल का आ सकता है, तो सोचो कि आपकी टोटल इनकम क्या हो सकती है। यानी कि अभी करोड़पति बनना मोदी के, आज तक तो मोदी केयर में बोलते थे कि लाखोंपति बनना जो है पॉसिबल है। अब तो देखिए मोदी केयर का ये जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है उसमें करोड़पति बनना जो है वो बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि करोड़पति बनने के रास्ते खोल दिए गए हैं। तो आपको आपकी आजादी अभी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको जो है वो अभी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग आपको आजादी मिलेगी। और अब जो है होगा पूरा हिंदुस्तान आजाद विद मोदी केयर। तो अभी जो है पूरा हिंदुस्तान मोदी केयर के साथ आजाद फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा। और आज तक हम बोलते थे कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। अब समीर मोदी जी बोलते हैं कि बहुत सोच लिया, अभी सोचने की बारी नहीं है, सोचो मत, बदलो, खुद को बदलो, टीम को भी में भी बदलाव लाइए और दुनिया को भी बदलो। अभी बदलने का टाइम आया है, सोचने का टाइम था, सोच लिया, खुद को बदलने का टाइम था, बदल लिया। अभी सोचना नहीं है, बदलना है, और खुद को भी, टीम को भी और पूरी दुनिया को। तो ये सोच को अभी आज से यानी कि 1 अक्टूबर से हम ये सोच लेके आगे बढ़ेंगे। वैसे भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है।